वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम 10 पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिनकी या तो स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट हो। इनको हम कंफ्यूजिंग अल्फाज भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स इन अल्फाज को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज करते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। So without wasting any time, our first pair of word is except, ACCEPT, and except, EXCEPT, except. Now ACCEPT except हमारे पास verb है which means कबूल करना। For example, I accept your gift. मैं आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो इसका पेयर ऑफ वर्ड है वो है एक्सेप्ट, EXCEPT। इसका मीनिंग है के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल्स। सो एक्सेप्ट का मतलब EXCEPT का मतलब है के अलावा। नाउ सेकंड डिफरेंस क्या है, ACCEPT एक्सेप्ट हमारे पास वर्ब है बट EXCEPT एक्सेप्ट हमारे पास प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है अफेक्ट एंड इफेक्ट। AFFECT इफेक्ट, अफेक्ट हमारे पास वर्ब है विच मीन्स असर करना या मुतासिर करना। फॉर एग्जाम्पल, द रेन विल अफेक्ट द क्रॉप्स। एंड इसका पेयर ऑफ वर्ड है इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट। इफेक्ट हमारे पास वर्ब है, नाउन है, सॉरी, EFFECT इफेक्ट हमारे पास नाउन है जिसका मतलब है मीनिंग है असर या नतीजा। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी विल हैव अ गुड इफेक्ट। नई पॉलिसी का ज़बरदस्त असर होगा या नतीजा होगा। थर्ड पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास है एडवाइस एंड एडवाइस। ADVIC ही एडवाइस का मीनिंग है मशवरा और एडवाइस हमारे पास नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ कभी भी यस नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, माई एडवाइस इज़ टू रेस्ट। मेरा मशवरा है कि आराम करें। एंड फिर एक हमारे पास सेकंड जो इसका पेयर ऑफ वर्ड है वो एडवाइस है। एडवाइस हमारे पास वर्ब है विच मीन्स मशवरा देना। फॉर एग्जांपल, आई एडवाइज यू टू सी अ डॉक्टर। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप डॉक्टर के साथ मिलें या डॉक्टर के पास जाएं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास 3 अल्फाज है, अश्योर, इंश्योर एंड इंश्योर। अश्योर का मीनिंग है यकीन दिलाना। अश्योर हमारे पास वर्ब है विच मीन्स यकीन दिलाना। आई अश्योर यू इट इज़ सेफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये महफूज है। ASSURE अश्योर मीन्स यकीन दिलाना। इंश्योर, ENSURE इंश्योर का मीनिंग है यकीनी बनाना, किसी चीज़ को यकीनी बनाना। आई विल इंश्योर इट इज़ डन ऑन टाइम। मैं यकीनी बनाऊँगा कि ये काम टाइम पर होगा। एक हमारे पास है इंश्योर, INSURE इंश्योर। इंश्योर का मतलब है बीमा करना या पैसे देना या पैसों की जिम्मेदारी लेना। आई विल इंश्योर माई कार मीन्स के मैं अपनी कार को इंश्योर करूँगा। इससे लफ्ज़ निकला है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो हम कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, वो इंश्योरेंस इस इंश्योर से निकला है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हमारे पास है complement, COMPLIMENT complement and COMPLEMENT complement। अब इनको कैसे याद करेंगे? COMPLIMENT complement नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब है तारीफ़ करना या तस्ईन करना। फॉर एग्जाम्पल, योर कम्प्लीमेंट मेड मी हैप्पी। आपकी तारीफ़ ने मुझे खुश कर दिया। यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ लेकिन कम्प्लीमेंट को हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं जिसका मीनिंग है तारीफ़ करना। अब इसको ये याद रखना कि जिस कम्प्लीमेंट का मीनिंग है तारीफ़ करना वो यल व आई पर ख़त्म होता, मीन्स कि उसमें यल के बाद आई है। और जो सेकंड हमारे पास कम्प्लीमेंट है COMPLEMENT कंप्लीट कम्प्लीमेंट, इसका मीनिंग है मुकम्मल करना। अब कैसे याद रखोगे? जैसे कि कंप्लीट में भी हमारे पास CLE आता है और कम्प्लीमेंट में भी हमारे पास CLE आता है। मीन्स कि जिस कम्प्लीमेंट का मतलब मीनिंग है मुकम्मल करना उसमें CLE आता है
और जिस कम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि तारीफ़ करना, उसमें यल आई आता है। सो दिस वर्ड कम्प्लीमेंट्स द सेंटेंस। ये लफ्ज़ इस सेंटेंस को मुकम्मल करता है। कम्प्लीमेंट, अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ को कम्प्लीमेंट करता है तो उस चीज़ को कंप्लीट करता है। इसके बाद हमारे पास एक काउंसिल ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि कोई डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल द सिटी काउंसिल मीट्स टुडे। एक हमारे पास है COUNSEL काउंसिल। इसका मतलब है मशवरा देना या मशवरा। सो एडवाइस या एडवाइस का मीनिंग, इसका मीनिंग है काउंसिल का मतलब है एडवाइस या एडवाइस। आई विल काउंसिल यू ऑन व्हाट टू डू। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने क्या करना है। Discrete and discrete. DISCREET discrete. DISCRET ही discrete. Now DISCREET discrete का मतलब है मोहतात या एहतियात से। Please be discreet about the surprise. मीन्स के सरप्राइज के बारे में मोहतात रहो। एक हमारे पास है discrete. DISCRET ही discrete का मीनिंग है अलग अलग। The math problems are discrete. मैथ के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनवी एंड जेलसी। नाउ इनवी एंड जेलसी असल में एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, बट इनके बीच में स्लाइट डिफरेंस है। वो ये है कि इनवी का मतलब है असद और जेलसी का भी वैसे मतलब असद है, लेकिन जेलसी स्ट्रांगर वर्ड है इनवी से। आई इनवी यूर सक्सेस। मुझे आपकी कामयाबी से मीन्स के असद है। इनवी हमारे पास वर्ब है। अच्छा, जेलसी हमारे पास नाउन है। जेलसी का मतलब जलन भी है और असद भी है। इस जेलसी इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स। उनकी जलन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मीन्स कि किसी की कामयाबी से जलन होना या हसद होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फार्दर एंड फर्दर। ना फार्दर एंड फर्दर दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कंफ्यूज करते हैं। फार्दर का मतलब है दूर या अगला। फॉर एग्जाम्पल I will go down farther. I will go farther down the road. मीन्स के मैं रोड पे दूर जाऊंगा, मीन्स कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे हो रही है किस चीज़ की? अगला, मीन्स के फार्दर एंड फर्दर अगला अगले की बात, मीन्स के आगे की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। एक हमारे पास है फर्दर। फर्दर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट डिस्कस इट, आई विल डिस्कस इट फर्दर विद माई टीम। मीन्स के यहाँ पे फर्दर का क्या मतलब है? फर्दर का मतलब है, देखो ना, फार्दर एंड फर्दर। फार्दर जो है वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 किलोमीटर आगे जाना है तो आपने फार्दर यूज़ करना है। अगर आपने आगे भी बात करनी है किसी के साथ तो आपने फर्दर बात करनी है। आपने किसी से बात, फॉर एग्जांपल आपने किसी से अगर कहा कि मैं आपसे आगे बात नहीं कर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्प्लाई एंड इन्फर। ना इम्प्लाई हमारे पास वर्ब है विच इसका मतलब है इशारा करना किसी चीज़ की तरफ। इस वर्ड्स इम्प्लाई इज़ नॉट इंटरेस्टेड। उनके अल्फाज से मालूम होता है, इनके अल्फाज इशारा देता है कि वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। एक हमारे पास है इन्फर। इसका मतलब है नतीजा अखज़ करना या नतीजा निकालना। आई इन्फर शी इज़ अनहैप्पी बेस्ड ऑन हर एक्सप्रेशन। मैं इनके एक्सप्रेशन से ये अखज़ करता हूँ, ये नतीजा अखज़ करता हूँ कि वो इस बात से खुश नहीं है।